अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल SK वर्ल्ड। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए पापड़ी की इतनी जबरदस्त सी रेसिपी, जिस मेथड से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। यकीन जानिए बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाती है विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूंगी 2 कप मैदा, हाफ टेबल स्पून के करीब इसमें नमक भी शामिल कर लेंगे और हाफ टेबल स्पून अजवाइन भी शामिल करेंगे। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ऑयल या घी तकरीबन 2 टेबल स्पून ही इनफ है, आप इसके अंदर शामिल कर लें। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैदा हाथ में लेना है और इस तरह से दबा के चेक करना है। जब ये इस तरह से बाइंड होने लग जाए तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से गूंदेंगे जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं। इसे ना तो बहुत नरम रखना है और ना ही बहुत सख्त। इस दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो देखिए जनाब, 3 से 4 मिनट लगे हैं और ये मुकम्मल मैंने गूंद लिया है। और ये देखें आप कि ना तो ये बहुत ही ज़्यादा नरम है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। अब इसको गूंदने के बाद हम एक पेड़े की फॉर्म में इसको कर लेंगे, जैसे हम पेड़ा बनाते हैं रोटी बनाने के लिए। इस तरह से इसको शेप दे देंगे और इसको स्टे देंगे तकरीबन 10-15 मिनट। बहुत ही आसानी के साथ ये बनके तैयार हो जाती है और बाहर मार्केट की जो पापड़ी होती है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी और साफ़ सुथरे ऑयल में बनके तैयार हुई भी होती है। घर पे बनाना ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पर हो गए पूरे 15 मिनट। और अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि काउंटर में आपने मैदा डस्ट कर लेना है। अब जो हमने मैदे का आटा गूंदा हुआ था ना, तो अब हम उसको लेंगे और 2 पोर्शन में इसको डिवाइड करेंगे और इसका ज़बरदस्त सा पेड़ा बना लेंगे। अगर आप 1 कप मैदा लेके इसको गूंद के पापड़ियाँ तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने 2 कप मैदा इसलिए लिया है कि मैंने कुछ पापड़ियों को स्टोर करना है और कुछ पापड़ी के साथ कराची चाट चटपटी किस्म की अभी बनानी है और उसमें ये पापड़ियाँ शामिल करनी है। इस चाट की वीडियो अपने चैनल पे मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देती हूँ, आप वहां जाके देख लीजिएगा। तो देखिए मैंने इसको बेल लिया है और ये कितना थिक है आप देख सकते हैं। इसे ना तो बहुत बारीक और ना ही बहुत मोटा बेलना है। देखिए जिस तरह से मैंने बेला है बस इतना ही रखिएगा, ज्यादा मत रखिएगा। और अब जो है, अब इस तरह का कोई भी राउंड शेप का कोई भी बोतल का ढक्कन ले लेंगे और इस तरह से हम इसको कट करके पापड़ी की शेप दे देंगे। अगर आपके पास इस तरह का कोई कैप नहीं है तो आप ऐसा करें कि गिलास ले लें। गिलास का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उससे इस तरह से कट करके आप इसको इतने पीसेस जो है निकाल सकते हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप मेरी गोलगप्पे वाली वीडियो पे जाएं और वहां देखें कि मैंने अलग अलग से पोर्शन लेके छोटी छोटी सी रोटियों को बेल लिया था। वहां जाके अगर आप देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। देखिए कितनी आसानी के साथ कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा एरिया है ना, हम इसको उठा लेंगे और उसका अगेन पेड़ा बनाएंगे और उसको बेल लेंगे और इस तरह से बाकी सारी छोटी छोटी सी रोटियां तैयार कर लेंगे। देखिए 2 कप मैदा से कितनी सारी रोटियां बनके तैयार हुई हैं। अब इसको हमने क्या करना है, किसी भी नाइफ या फोक की मदद से इस तरह से हमने कट लगाने हैं। कट से मुराद छोटे छोटे से निशान लगाने हैं, लेकिन निशान इस तरह से लगाने हैं कि नीचे तक जाएं। इससे ये होगा कि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये फूलेंगी बिल्कुल भी नहीं और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सी ये पापड़ी बनके तैयार होंगी। तो देखिए सब में हमने निशान लगा लिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था और ये इतना तेज गर्म नहीं है, हल्का गर्म है। और अब हम इन सबको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम बिल्कुल मैंने मीडियम रखी हुई है और मीडियम फ्लेम पे मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन मुझे 5 मिनट लगेंगे। तो जैसे ही इसका गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इनको निकाल लूंगी। अब सेकंड चीज ये कि इनको डालने के बाद आपने कब हिलाना है, कब इनकी साइड चेंज करनी है। तो देखिए जैसे ही मैंने इनको ऑयल में फ्राई करने के लिए डाला था तो फौरन से मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। थोड़ी ही देर बाद तकरीबन 1-2 मिनट बाद ये कड़क होना शुरू हो जाती है, सख्त होने लग जाती है। फिर आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं और गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करें। तो ये देखिए जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त पापड़ी बनके तैयार हुई है। ये बिल्कुल फ्राई हो गई है और एकदम ये रेडी है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और अब इसी तरह से बाकी भी तैयार कर लेंगे। देखिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ ये बनके तैयार हो रही हैं। घर में मौजूद चीजों के साथ और सफाई का ख्याल रखते हुए इसे तैयार किया है। अगर आप ये मार्केट से लेते हैं ना, तो जिस ऑयल से वो फ्राई करते हैं, यकीन जानिए वो इतना गंदा ऑयल होता है। अगर आप देख जाए ना तो यकीन जानिए आप बाहर से पापड़ी लेना बंद कर देंगे। बेहतर यही है कि आप घर में बनाएं, कोई मुश्किल नहीं है। कितनी आसानी के साथ ये देखें बनके तैयार हो गई है और बहुत ही जबरदस्त, इंतहाई क्रिस्पी। और आप इसे 1 मंथ इजीली
इजीली स्टोर कर सकते हैं। रमजान मुबारक आने वाला है तो उसके लिए पहले से बना के रख दें तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। तो कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी? अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।